नमस्कार। देखिए साहब कि इस दुनिया में वैसे तो अनेकों प्रकार के दुख और तकलीफ़ें होती है, परंतु सबसे ज़्यादा दुख और तकलीफ़ मेरे हिसाब से उस बेरोज़गार युवा को होती है जब चारों ओर से उससे उम्मीदें लगाई जाती है। हर निगाह अपने घर वालों की उस पर टिकी हुई होती है और उससे एक्सपेक्टेशन रहती है कि साहब ये बंदा कुछ न कुछ करेगा, ये बंदा कहीं न कहीं से पैसा कमाएगा और कल को सब कुछ अच्छा होगा। और जब चारों ओर से आपसे उम्मीदें लगाई जाती है और आप भी चारों ओर से हाथ पांव मारने के बाद, सब कोशिशें करने के बावजूद कुछ कर नहीं पाते ना, तो सच में आदमी बहुत परेशान हो जाता है। और ख़ास करके अगर आप थोड़े बहुत पढ़े लिखे हो, अपनी जिम्मेदारियों को समझने वाले इंसान हो, तो आप सच में बहुत परेशान हो जाते हो। और एक चीज़ बताऊं, अगर आप पढ़े लिखे भी हो, समझदार भी हो, और अगर आप पैसा नहीं बना पाते ना भैया, कहीं से भी इनकम जनरेट नहीं कर पाते ना, तो आपको दूसरे लोग तो छोड़िए साहब, देखिए पूरी रियलिटी बता रहा हूँ, आपके घर वाले भी आपको सम्मान की दृष्टि से नहीं देखते। भले आप दिखने में काफ़ी स्मार्ट हो, 6x6 की हाइट है, डोले सोले बढ़िया है, रंगत भी बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है, फिर भी आप सम्मान की दृष्टि से नहीं देखे जाओगे। तो साहब इससे बड़ा दुख क्या होगा। परंतु मैं आपको इस वीडियो में ये चीज़ बताऊंगा साहब कि इस सिचुएशन से निकलना कैसे है, क्योंकि मैं भी इस सिचुएशन से गुजर चुका हूँ। तो मेरे को पता है अच्छे से कि भैया इस सिचुएशन में इंसान की हालत क्या होती है, दिमाग का दही बन जाता है। और हम लोग दिन भर यही सोचते रहते हैं कि यार कहाँ से पैसा आएगा, क्या जुगाड़ करूँ, कोई रास्ता मिल ही नहीं रहा है। अब ऐसी कंडीशन में करना क्या है, मैं आपका दोस्त संजय भट्ट बहुत ही आसान भाषा में ये बताऊँगा कि ऐसी स्थिति में सच में क्या करना है। करना सिर्फ इतना सा है कि जब भी बिस्तर में सोने जाओ ना, तो अंतिम विचार, देखिए अंतिम विचार सीधा सबकॉन्शियस माइंड पर इफेक्ट डालते हैं और सीधा सीधा असर डालते हैं, ये सबको पता है। और सबकॉन्शियस माइंड ही वो चीज़ है जो हमारे जीवन की स्थिति को बदलता है, बेहतर बनाता है या फिर बदतर बनाता है, ये भी सबकॉन्शियस माइंड की स्थिति की बदौलत ही होता है। तो आपको ये समझना ही पड़ेगा साहब कि आपके अंतिम विचार अभाव के न होकर आभार के हो। अब ये होगा कैसे भैया, यहाँ पर पैसों के लाले पड़ रहे हैं, चारों ओर से बिल पे करने पड़ रहे हैं, बच्चों के स्कूल की फीस भरनी है, अभाव है चारों ओर, दुख ही दुख है। और भैया आप बात कर रहे हो कि भैया आभार के विचार हो, खुशियों के विचार हो, ये कैसे हो सकता है। परंतु ये आपको करना पड़ेगा, जानबूझकर आपको खुशियों बारे विचार सोचना पड़ेगा। क्योंकि देखिए मैंने भी आपकी तरह बहुत हाथ पांव मारे, परंतु जब तक मैंने अपने विचार नहीं बदले ना, तब तक कुछ नहीं बदला। और जब मैंने कई किताब में पढ़ा था कि भैया जब आप अपने अंतिम विचारों को बदलते हो और रात में आभार के साथ सोते हो, न कि अभाव के साथ। हम लोग गलती ये करते हैं कि ज़माने भर के जितने भी दुख हैं, चिंताएं हैं हमारे जीवन की, वो सारे के सारे हम लोग रात में विचार करते हैं कि यार ये भी तकलीफ़ है, वो तकलीफ़ भी है, वो भी काम करना है। और इसकी बदौलत न तो हमें नींद आती है, न तो हम ढंग से सो पाते हैं। और सबकॉन्शियस माइंड में अंतिम विचार भी अभाव के ही होते हैं। तो सबकॉन्शियस माइंड वही चीज़ें हमें लगातार देता रहता है। और स्थिति ये होती है कि कई कई सालों तक हम लोग बेरोजगारी से उबर ही नहीं पाते। करना सिर्फ इतना है, रात के अंतिम विचार सिर्फ ऐसे रखने हैं कि आज दिन तक, देखिए आज दिन तक कहीं न कहीं पर कोई न कोई तो ऐसा समय रहा ही होगा जब आपने पैसा कमाया हो। एक न एक टाइम तो ऐसा रहा ही होगा जब आपके हाथ में कोई जॉब हो। एक न एक समय तो ऐसा रहा ही होगा जब आपने कोई छोटा मोटा ही सही बिजनेस किया हो। उस समय को याद कीजिए। और जब आपके पास पैसा आता था तो आप पैसों के साथ किस तरीके से व्यवहार करते थे, पैसों को लेकर कितना खुश रहते थे, पैसों से आपने क्या क्या चीज़ें खरीदी थी, पैसों की बदौलत आप कहाँ कहाँ घूमने गए थे।
उन चीज़ों को जितना विस्तृत आप सोच सकते हो ना, उतना सोचिए। जब आप पैसों के अच्छे अच्छे विचारों के बारे में सोचोगे ना, तो आपकी वाइब्रेशन अपने आप हाई लेवल की हो जाएगी, क्योंकि आप खुशी महसूस करोगे। भाई सीधी बात है, जब आप खुशी महसूस करोगे तो आपकी वाइब्रेशन अपने आप हाई लेवल की हो जाएगी। और आपके अंतिम विचार आभार भरे होने चाहिए कि भैया आज दिन तक सच में मेरे को पैसा मिलता आया है, सच में पैसों की बदौलत मैंने ये सामान खरीदा है, यहाँ मैं घूमने जा सका हूँ, मैंने फलानी जगह पर जाकर खाना खाया है, मैं इन जगहों पर घूम सका हूँ, मैंने परिवार के साथ बहुत ही आनंद भरा जीवन व्यतीत किया है। पैसा आज दिन तक ईश्वर की कृपा से मेरे को आसानी से मिलता आया है। आज दिन तक अनेकों रास्ते अपने आप बनते आए हैं, जिसकी बदौलत आसानी से पैसा मेरे जीवन में आता रहा है। जब आपके अंतिम विचार पैसों के प्रति आभार भरे होंगे, खुशियों भरे होंगे, तो निश्चित तौर पर आप अपने जीवन में जल्दी ही, ये मैंने चीज़ें आजमाई है इसलिए बता रहा हूँ, कम से कम आपको 1 महीना हर रोज़ अच्छे विचारों के साथ, नहीं तो आप ये एक अफर्मेशन भी बोल सकते हो जो मैंने आजमाई है कि आज दिन तक पैसों के मामले में मैं भाग्यशाली रहा हूँ। भगवान ने अनेकों ऐसे रास्ते मेरे लिए बनाए हैं जिससे पैसा आसानी से मेरे पास आता रहा है। पैसा मेरा दोस्त है, वो बड़ी आसानी से घूम फिर कर मेरे पास आ ही जाता है। पैसा हमेशा मेरे पॉकेट में रहता ही है। पैसों की बदौलत सच में मैंने आज दिन तक बढ़िया जीवन जिया है। आप जब इस तरीके का सोचते हो ना, तो यकीन मानिए, देखिए ये जब आप करोगे ना तो आपको यकीन हो जाएगा। हो सकता है मेरे कहने पर ना हो, परंतु अगर आप ऐसा महसूस करते हो, अब यहाँ पर मैं बता दे तो आपको सच में ऐसा महसूस करना होगा। यहाँ पर कोई नौटंकी नहीं चलेगी, सिर्फ सोचने भर से काम नहीं होगा, क्योंकि जैसा आप महसूस करोगे ना वो मैटर करता है। जब आप सच में ऐसा महसूस करते हो कि भैया आज दिन तक पैसा आपको सच में मिलता आया है और सच में आप यूनिवर्स का, प्रकृति का, ईश्वर का आभार प्रकट करते हो, तो परिस्थिति अपने आप बदलेगी। 1 महीने के अंदर अंदर सब कुछ बदल जाएगा। थैंक यू।